नेक्स्ट है दिस हॉर्स इज टू फास्ट टू विन द रेस। इसमें रीराइट यूजिंग सो दैट इन प्लेस ऑफ टू टू का यूज करके टू की जगह पर सो दैट का यूज करना है। तो द हॉर्स इज टू फास्ट टू विन द रेस। तो यहां पे हो जाएगा द हॉर्स इज सो फास्ट दैट इट कैन विन द रेस। एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ये जो सेंटेंस में ये दिया हुआ है ना, द हॉर्स इज टू फास्ट टू विन द रेस, ये एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन सही नहीं है। जब टू लगता है ना तो अगला सेंटेंस नेगेटिव जाता है। टू विन द रेस का मतलब वो रेस नहीं जीत सकता, ये मीनिंग निकलता है उसका। यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन थोड़ा सही नहीं है, पर ठीक है, उसके हिसाब से द हॉर्स इज सो फास्ट दैट इट कैन विन द रेस, ये बन जाएगा, इसका बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देयर इज अ प्रॉब्लम विद द सेंटेंस, क्योंकि जहाँ टू लगता है, जैसे कि अपन बात करते हैं TOO की, टू हमेशा नेगेटिव जाता है। मतलब हम सो बोले और टू बोले में ये डिफरेंस होता है। जैसे कि मैंने कहा कि इंग्लिश इज सो डिफिकल्ट टू लर्न, नहीं, इसके सो के साथ में टू नहीं लगता, सो के साथ हमेशा दैट लगता है। जैसे मैंने कहा इंग्लिश इज सो डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट लर्न इट, तो ठीक है। इंग्लिश इज टू डिफिकल्ट टू लर्न, टू के साथ टू लगता है, लेकिन ये टू डिफिकल्ट जहाँ लगता है ना, उसमें नेक्स्ट में नेगेटिव सेंस ही जाता है इसमें, पर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, आई हैड अ क्वारल विद माई फ्रेंड लास्ट नाइट। पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पर हैड ही लगा है और क्वारल जो है वो तो नाउन है, हैड यहाँ पर वर्ब है। तो आई हैड अ क्वारल, ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है जो लिखा हुआ है। इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो ये होगा आई हैड a quarrel with my friends last night. With my friends last night. अब ये हेड एक साथ कैसे आ गया? ये हेड तो है पास्ट परफेक्ट का हेड, और ये हेड जो है झगड़े होने को बोलते हैं हैव क्वारल, उसकी सेकेंड फॉर्म हो गई हैड क्वारल, और थर्ड फॉर्म भी हो गई हैड क्वारल। तो इसलिए यहाँ पर हेड के साथ में ये थर्ड फॉर्म हेड लगी। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। आई मेड द चिल्ड्रन लाफ, पहला। दीज मैंगोज टेस्ट स्वीट, दूसरा। हाउ मेनी पर्सन्स आर अटेंडिंग द वेबिनार, एंड डी है दिस बुक कंटेन्स 100 पेजेस। अभी थोड़े से अलग टाइप के पैसिव वॉइसेस हैं। पहला पॉजिटिव वर्ब का है, दूसरा क्वेसी वॉइस है, क्वेसी पैसिव होते हैं वो है, तीसरा क्वेश्चन वर्ड है का है, और चौथा भी क्वेसी वॉइस है। तो चलिए शुरू करते हैं। आई मेड द चिल्ड्रन लाफ। ए, क्वेश्चन नंबर 23। ए, आई मेड द चिल्ड्रन लाफ। देखिए इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट है द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन वर मेड टू लाफ। यहां यही ध्यान रखना है कि मेड के बाद में यहां पर टू नहीं है, द चिल्ड्रन वर मेड टू लाफ बाय मी। पैसिव वॉइस बनाते समय जब हम ये इस टाइप के वॉइसेस होते हैं जिसमें हम दूसरे से काम करवाते हैं या कोई काम आप कराते हैं, या तो इस टाइप के पैसिव वॉइसेस को हम लोग मेड के बाद में टू का यूज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है दीज मैंगोज टेस्ट स्वीट। ये क्वेसी वॉइस है। क्वेसी वॉइस कुछ अलग टाइप के वॉइस होते हैं, जिससे हम एक तरह से बोल भी सकते हैं कि पर्सनिफिकेशन टाइप से ये यूज होते हैं, जहां पर ऑब्जेक्ट काम करते हैं। दीज मैंगोज टेस्ट स्वीट, तो इसमें ये बनेगा कि दीज मैंगोज, टेस्ट की जगह हट जाएगी, टेस्ट यहां पर वर्ब हट जाएगी, इसकी जगह होगा दीज मैंगोज आर स्वीट when they are tested
अब इसको कैसे बनाया, दीज मैंगोज टेस्ट स्वीट, मतलब ये मैंगो स्वीट स्वाद दे रहे हैं, इसका बनेगा ये मैंगो मीठे हैं यदि इन्हें टेस्ट किया जाए, तो या जब इन्हें टेस्ट किया जाए, यहाँ वेन भी हो सकता है या यहाँ इफ भी हो सकता है। ऊपर वाला कॉजेटिव वर्ब का है, ध्यान रखिएगा कॉजेटिव वर्ब है। कॉजेटिव मतलब कि किसी से दूसरे से काम करवाना या प्रेरणार्थ क्रिया है, प्रेरणात्मक क्रिया इन्हें बोलते हैं। दूसरा टाइप का जो है वो क्वेसी वॉइस है, कुछ अलग टाइप के वॉइसेस हैं, क्वेसी वॉइस। तीसरा है हाउ मेनी पर्सन्स आर अटेंडिंग द वेबिनार, ये इसमें हाउ मेनी पर्सन्स, यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि पर्सन्स ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और वो हाउ मेनी के साथ ही आते हैं। अब इसे कैसे बनाएंगे हम, सी बाय पहले लगा दो, बाय हाउ मेनी पर्सन्स, बाय हाउ मेनी पर्सन्स। अब बात काय की हो रही है, वेबिनार की। हाउ बाय हाउ मेनी पर्सन्स इज द वेबिनार। वेबिनार समझते हैं आप लोग, वेबिनार मतलब जो ऑनलाइन चीजें होती हैं वो वेबिनार, एक सेमिनार एक वेबिनार। हाउ बाय हाउ मेनी पर्सन्स इज द वेबिनार, उसके बाद आएगा बीइंग अटेंडेड, इस टाइप से बनेगा। हाउ मेनी का ध्यान रखिएगा, किस टाइप से स्ट्रक्चर क्या बना है ये विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद डी है दिस बुक कंटेन्स 100 पेजेस। ओके, दिस बुक कंटेन्स 100 पेजेस। कंटेन जब भी आए 100 पेजेस आर कंटेन्ड इन दिस बुक, इस बुक में 100 पेजेस कंटेंड हैं। ये बहुत अच्छे वॉइसेस हैं जो 12th लेवल के, बिल्कुल 12th लेवल के हैं, ये बिल्कुल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आई लिव हियर सिंस 2015। अभी इससे पहले हमने किया था, इसमें वर्ब का करेक्ट फॉर्म तो सिंस लगा है। क्वेश्चन नंबर 24, तो आई हैव बीन आ जाएगा, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2000। Okay, let's move to the next question. They occupy all the rooms. इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करना है, कुछ नहीं है। 25 प्रेजेंट परफेक्ट हैज लगा दो। They have occupied, they have occupied all the rooms, all the rooms। पहला बिल्कुल सिंपल है क्योंकि परफेक्ट में क्या लगता है, हैज हैव और थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया इसका। अब अगर आपको टेंस में प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे टेंस के वीडियोस भी पुराने वीडियोस रखे हुए हैं, 5-5, 7-7 मिनट के वीडियोस हैं ओनली, आप देख सकते हैं। टेंस में प्रॉब्लम आपकी सॉल्व उस वीडियो से हो जाएगी। ऑल दिस फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, पैसिव वॉइस, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। 26। अब यहां पर किसके ऊपर हंसे हैं, उसके ऊपर, तो ही यहां पर ऑब्जेक्ट है, यहां आएगा ही वॉज लाफ्ड एट, ये एट लाफ के साथ ही चलेगा। फ्रेजल वर्ब है, साथ में चलती है। फ्रेजल वर्ब मतलब किसी वर्ब के साथ में कोई प्रेपोजिशन कंटिन्यू जुड़ी रहे तो वो फ्रेजल वर्ब होती है। तो ये फ्रेजल वर्ब है, इसके साथ ही चलती है कि एट इसके हमेशा साथ ही चलेगा। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, इसका होगा ही वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। 27, बस एक ही दिक्कत है, यहाँ पर 8 को साथ में लेके चलना है। और एक और हमारे दिमाग में बात आती है कि 8 और बाय दोनों एक साथ, दो प्रेपोजिशन एक साथ आ गई, तो आती है जब फ्रेजल वर्ब आती है, जब जरूर साथ में आती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हु टॉट यू फ्रेंच, तुम्हें फ्रेंच किसने पढ़ाई, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। ये इस बार की जो प्रश्न बैंक आई है ये बहुत ही अच्छे लेवल की प्रश्न बैंक है, क्वेश्चन बैंक है, अच्छे से इसे क्लियर कर लीजिएगा हर क्वेश्चन को। हु टॉट यू फ्रेंच, हु का बाय होम हो जाता है, याद रखिएगा, हु का बाय होम होता है, बाय होम वर यू टॉट फ्रेंच, या तो ऐसा बोल सकते हैं, या फिर बाय होम वॉज फ्रेंच टॉट टू यू।
बाय होम वॉज फ्रेंच टॉट टॉट टू यू। ये दोनों तरह से बनाया जा सकता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले अर्लियर इन द प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव टॉक्ड अबाउट द सेम थिंग लाइक पैसिव वॉइस। इन द पैसिव वॉइस इन अ सिंगल सेंटेंस you can have or you may have two objects, so you can make with either object। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ में बना सकते हैं। आप फ्रेंच को पहले ले लो या यू को पहले ले लो। यू को अगर आप ऑब्जेक्ट मान रहे हो तो वर लगेगा, फ्रेंच को ऑब्जेक्ट मान रहे हो वॉज लगेगा। Rearrange the following words to make meaningful sentences. Ensure life exercise longer and healthier A। ओके, अब यहां पर 28 सबसे पहले आएगा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एंश्योर्स, ये वर्ब है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद चाहिए वर्ब, तो एक्सरसाइज एंश्योर्स A longer and healthier life। इसका बनेगा ये। The hotel was quite cheap। The hotel was very comfortable। Not only but also। अब इसमें क्या होता है कि एक ही या दो सेंटेंस जब भी एक साथ आते हैं तो उनके एडजेक्टिव्स देख लो या उनके क्या अलग अलग है ये देख लो। यहां पर देखिए द होटल वॉज दोनों में सेम है, क्वाइट चीप और वेरी कंफर्टेबल, ये दोनों अलग अलग हैं। तो एक के पहले लगा दो नॉट ओनली और दूसरे के पहले लगा दो बट ऑल्सो। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, द होटल वॉज नॉट ओनली क्वाइट चीप मतलब होता है सस्ता, क्वाइट मतलब बिल्कुल। द होटल वॉज नॉट ओनली क्वाइट चीप बट ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल। इसे अपन बोलते हैं कंफर्टेबल नहीं, वेरी कंफर्टेबल। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। दे डिड नॉट कम टू द पार्टी, दे डिड नॉट अपोलोजाइज फॉर इट नाइदर नोर। अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने नाइदर नोर का किया था। यहां पे नॉट हटेगा, डिड भी हटेगा, डिड हटेगा, केम और अपोलोजाइज हो जाएगा। इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30, दे नाइदर केम टू द पार्टी, दे नाइदर केम। अब केम क्यों हुआ? क्योंकि नॉट हटाया है। नॉट क्यों हटाया? क्योंकि नाइदर लगाया। नाइदर लगाया, नॉट हटा, डिड हटा तो केम हो गया। तो दे नाइदर केम टू द पार्टी नॉर अपोलोजाइज्ड फॉर इट, नॉर अपोलोजाइज्ड फॉर इट। अब देखिए यहां पर, हाँ ये काफी अच्छा याद आया। अपोलोजाइज, कल के एक वीडियो में एक क्वेश्चन भी आया था, अपोलोजाइज के साथ में सर 2 लगा है कि 4 लगा है, चलिए उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। अपोलोजाइज्ड फॉर इट, अपोलोजाइज में आप जेड लगा लीजिए। ये ब्रिटिश था, ये अमेरिकन हो गया, दोनों ही स्पेलिंग करेक्ट होती है। अपोलोजाइज GISE JIZE। नेक्स्ट आते हैं, ही सेव्स मनी सो दैट ही मे बाय अ कार। अगेन द सेम क्वेश्चन, नॉन फाइनाइट क्लॉज, कुछ नहीं करना है। इससे बताया था आपको कि ही सेव्स मनी टू बाय अ कार, वो का वही, ही सेव्स मनी। पहला क्वेश्चन जैसा है, पहला सेंटेंस जैसा है वैसे ही रहेगा। ही सेव्स मनी सो दैट ही मे बाय अ कार, उसका उद्देश्य है, तो यहां भी उद्देश्य बता दीजिए मनी का, टू बाय अ कार। ये जो इन्फिनिटिव होते हैं ये जेरेंडियल इन्फिनिटिव होती है। जेरेंडियल इन्फिनिटिव मतलब यहाँ जब किसी भी उद्देश्य को बताया जाता है, किसी नाउन के जस्ट बाद टू लगता है तो वो उद्देश्य बताता है। तो ये उद्देश्य बता दिया, ही सेव्स मनी, वो मनी को सेव कर रहा है काय के लिए, टू बाय अ कार, यहाँ पर उद्देश्य हो गया। जेरेंडियल इन्फिनिटिव क्लॉज हो गया ये। चलिए अगला है, आई फेल्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैड डन टू अरोज हिज फ्यूरी। आई फेल्ड टू अंडरस्टैंड, मैं अंडरस्टैंड करने में या मैं समझ नहीं पा रहा हूं
व्हाट आई हैड डन, मैंने क्या किया, टू अरोज हिज फ्यूरी, उसका गुस्सा बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे ये है कि ये नॉमिनल क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है। बिल्कुल सिंपल सी बात होती है कि जब आपको नॉमिनल क्लॉज, क्वेश्चन नंबर 32, आपको अगर ये पहचानने के लिए आ जाए कि ये कौन सा क्लॉज है, तो एक तो नॉमिनल या नाउन, एडजेक्टिव, नाउन या नॉमिनल, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इन तीनों क्लॉज को अगर पहचानना है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछिए, इससे पूछिए क्या, पहले सेंटेंस से क्या पूछो, उत्तर मिल जाएगा तो नाउन है। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में पूछो कि कौन या किसने या किसे, अगर ऑब्जेक्ट मिल जाए, उत्तर मिल जाए तो एडजेक्टिव है। और एडवर्ब में पूछो कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सब चीज़ों से उत्तर मिले तो वो एडवर्ब है। अब यहाँ पहला सेंटेंस देखिए, आई फेल टू अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप क्या समझ नहीं पा रहे हो, व्हाट आई हैड डन टू अरोज हिज फ्यूरी, कि मैंने उसे, मतलब पहले में उत्तर मिल गए, क्या पूछने पर उत्तर मिला, तो इसका उत्तर है नॉमिनल क्लॉज है ये। ठीक है, अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए पोस्ट कीजिए कमेंट में, हम बिल्कुल आपको पूरी चीज़ें क्लियर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 33, हु आर दे, आई डोंट नो, सेंटेंस में नाउन क्लॉज से जोड़ना है। तो आई डोंट नो, अब उसके बाद अगला सेंटेंस हु आर दे है, लेकिन जब भी दो सेंटेंस जुड़ते हैं ना, तो उसका क्वेश्चन जो फॉर्म है वो क्वेश्चन फॉर्मेशन खत्म हो जाता है, वो नॉर्मल सेंटेंस बन जाता है। लेकिन यहाँ पे हु कंजंक्शन का काम करेगा, हु दे आर, ये बनेगा, इसका आर जो है ना वो पीछे जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है द एप्पल इज टू सोर टू ईट, इसमें लगाना है सो दैट, द एप्पल इज टू सोर टू ईट। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर एप्पल से शुरू है और यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पर इस टाइप से ये बनेगा, द एप्पल इज सो सोर दैट वन, यहाँ पर सब्जेक्ट वन कैन नॉट ईट इट, यहाँ इट आएगा, वो तो बता ही दिया आपको मैंने कि सो दैट, जब मैं लास्ट में अपन रेफरेंस जरूर देते हैं। तो यहाँ पर वन क्यों आया, क्योंकि यहाँ देखिए दो कंडीशंस बनती है। अगर अगले वाले में पैसिव वॉइस है तो हम उसमें पैसिव वॉइस है तो इट कैन नॉट भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट फॉर्म ही दे के रखी है, तो हम इसमें जो इनडेफिनिट प्रोनाउन का यूज कर लेंगे। इनडेफिनिट प्रोनाउन है वन, जिसमें वन मतलब सभी, कोई भी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। अब इसमें कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, जम्बल्ड सेंटेंसेस हैं जिनको अपने को जमाना है। हर पेन पुट इंक सम शी इन, 35, तो इसका बन जाएगा शी पुट इंक सम इंक इन हर पेन, शी पुट सम इंक इन हर पेन। पहले का ये है। दूसरे का नॉट मी डेयर डिसोबे ही डेयर नॉट डिसओबे मी, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे डिसओबे कर दे। ही डेयर नॉट डिसओबे मी। ओके, मिनट यू कुड अ फ्यू फॉर अ वाइट प्लीज, कुड यू प्लीज वेट फॉर अ मिनट, could you please wait for a few minutes। तीसरे वाले का होगा could you please wait for a few minutes। ये 35। अगर ये जंबल्ड में प्रॉब्लम आ रही है तो भी बताइए, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है बिल्कुल बताइए। नेक्स्ट है could you lend me your dictionary, could you lend me your dictionary, correct the sentence। could के साथ में फर्स्ट फॉर्म आता है, बिल्कुल देख के ही समझ में आता है। lent जो है वो सेकंड फॉर्म है, इसका बन जाएगा could you lend me
योर डिक्शनरी। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आई अटेंड योर वेडिंग टुमारो, और प्रिया लव्स कॉफ़ी, प्रिया ड्रिंक्स हॉट कॉफ़ी। ये दो सेंटेंसेस हैं, दो क्वेश्चंस हैं। अब इसमें क्या करना है, कंबाइन द अबो पेयर ऑफ सेंटेंस इनटू नॉन फाइनाइट क्लॉज। बिल्कुल सिंपल है। नॉन फाइनाइट क्लॉज में आपको ये करना है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आई अटेंड योर वेडिंग टुमारो। अब इसमें भी कर तो सकते हैं नॉन फाइनाइट। अब नॉन फाइनाइट में तीन चीज़ें होती है, इन्फिनेटिव्स, जिरेंड और पार्टिसिपल। ये दोनों सेंटेंसेस जिरेंड से जुड़ने वाले हैं। क्यों जुड़ने वाले हैं? क्योंकि लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है, पहली चीज। दूसरा ये कि दूसरे सेंटेंस में प्रिया लव्स कॉफी, लव के बाद भी आईएनजी आता है, लव हैड दोनों के बाद में आईएनजी फॉर्म आती है या जिरेंड फॉर्म आती है। चलिए पहला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। I am looking forward to attending. I am looking forward to attending. अब यही ध्यान रखना है, यहाँ टू के बाद हमारे दिमाग में एक चीज़ होती है कि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर टू के पहले अगर वो टू फ्रेजल वर्ब जुड़ रहा है, यहाँ पर लुक फॉरवर्ड टू एक वर्ब ही है, फ्रेजल वर्ब है, उसके बाद हमेशा आईएनजी या जिरेंड फॉर्म का यूज होता है, वो है अटेंडिंग। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंडिंग योर वेडिंग टुमारो। इस पे ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि गाइड में मैंने कुछ रेफरेंसेस मेरे पास ऐसे आए थे जिसमें लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद में आईएनजी लगा हुआ नहीं था, क्योंकि टू के बाद आईएनजी नहीं आता, ऐसा उनका कहना है। लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि लुक फॉरवर्ड, वो टू कहाँ आ रहा है, टू वर्ब के पहले आ रहा है या टू उस फ्रेजल वर्ब के बाद में आ रहा है। अगर उसके बाद में आ रहा है तो लुक फॉरवर्ड टू ये एक फ्रेजल वर्ब बनती है, उसके बाद हमेशा जिरेंड फॉर्म होता है। दूसरा वाला बनाते हैं, प्रिया लव्स कॉफी, प्रिया ड्रिंक्स हॉट कॉफी। इसका बिल्कुल सिंपल बनेगा, ये ए है। बी वाला, प्रिया loves drinking, प्रिया loves drinking hot coffee। ये ऐसा बनेगा, लव के बाद में ड्रिंकिंग आ जाएगा सीधा। ये दोनों ही नॉन फाइनाइट क्लॉज है, लेकिन नॉन फाइनाइट में अपन ने इन्हें जोड़ा है जिरेंड से। ओके, पहले आपने ने जोड़े थे इन्फिनेटिव से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। यहाँ पर दो सेंटेंसेज हैं, दोनों को कंबाइन करना है। Combine the following pair of sentences using non-finite clause beginning with a participle ing or ad। चलिए शुरू करते हैं। The girl was injured in the accident. The girl was taken to hospital. The girl was injured in an accident. In the accident, and the girl was taken to hospital। अब शुरू कर दो। Being injured, being injured in the accident में इंजर्ड होने के कारण द गर्ल, यहाँ कॉमा लगेगा, was taken to हॉस्पिटल। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा। पहले सेंटेंस में बीइंग इंजर्ड कर दो, बीइंग इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। अब बीइंग क्यों करा? क्योंकि वॉज लगा हुआ है। वॉज जो है ना वो बी फॉर्म होती है, इज एम आर वॉज वर बी फॉर्म होती है, उसमें आईएनजी लगा दिया, उसका अपन ने बना दिया पार्टिसिपल, बीइंग इंजर्ड। ओके, इन द एक्सीडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, ही लुक्ड ओवर हिज शोल्डर, ही सॉ द पुलिस चेजिंग हिम। ही लुक्ड ओवर हिज शोल्डर, उसने अपने कंधे के पीछे देखा, एंड ही सॉ द पुलिस चेजिंग हिम। कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है, ये ए ये बी। लुकिंग ओवर हिज शोल्डर, जब उसने अपने कंधे के पीछे देखा, लुकिंग ओवर हिज शोल्डर, ही सॉ द पुलिस चेजिंग हिम। इसका मतलब हुआ कि उसके कंधे के पीछे देखने पर
उसने देखा कि पुलिस उसका पीछा कर रही है। लुकिंग ओवर हिज शोल्डर ही सॉ द पुलिस चेजिंग हिम। ये बिल्कुल सिंपल है, अच्छे से करिएगा। अगला है चेंज द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक करेक्ट कंडीशनल सेंटेंसेस इन द फॉलोइंग ऑप्शंस। यहाँ पर जो वर्ड्स के ग्रुप दिए हुए हैं या फिर वर्ड्स दिए हैं उनका कंडीशनल बनाना है। तो वर रिच आई वुड बाय अ बंगलो इफ आई, पहले में आ जाएगा इफ, क्वेश्चन नंबर है ये 39। इफ आई वर रिच आई वुड बाय अ बंगालो, I would buy a bungalow. Next है had written a taxi for you if to me I would have arranged. If you had written to me I would have, okay. दूसरे में बनेगा if you had written to me I would have, क्या है arranged, I would have arranged a taxi for you। ये है, ठीक है। ये आप लोग मिलाते जाइएगा और कंडीशनल सेंटेंस समझने के लिए भी पोस्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में। हम आपको पूरे कंडीशनल समझाएंगे, कैसे कैसे इम्पॉसिबल कंडीशन कब होती है, जनरल कंडीशन कब होती है, जीरो कंडीशन कब होती है, हर एक कंडीशन हम आपको क्लियर कर देंगे। ये कौन सी, ये कंडीशनल कौन सा है, इमेजिनरी कंडीशनल है, ये इम्पॉसिबल कंडीशनल है, इस टाइप के बहुत सारे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। इफ़ यू वांट टू स्टडी दीज कंडीशनल सेंटेंसेस प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल श्योरली हेल्प यू। नेक्स्ट में आते हैं टू स्लीप इफ़ वर टायर्ड वी विल, okay, if we are tired we will go to sleep। तीसरा if we are tired we will go to sleep। फोर्थ है, मिला लीजिएगा, the truth he met me if him I would tell him। if he met me I would tell him the truth। if he met me, अगर वो मेरे से मिलेगा I would, मैं उसे सच बता दूंगा, I would tell him the truth। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें करना है आपको चेंज द फॉलोइंग वर्ब्स इनटू नाउन एंड एडजेक्टिव्स। पहली वर्ब है अपने पास कंटिन्यू। कंटिन्यू का वर्ब फॉर्म, कंटिन्यू तो वर्ब ही है, इसका नाउन फॉर्म और एडजेक्टिव फॉर्म। नाउन एडजेक्टिव, चलिए ये पांचों वर्ब्स हैं, ये 5 वर्ब्स हैं, इनकी हमें नाउन फॉर्म एडजेक्टिव फॉर्म करना है। तो कंटिन्यू का होगा कंटिन्यूएशन, ये कर दिया इसका नाउन फॉर्म, और इसका एडजेक्टिव जो हम लोग बनाते हैं कंटिन्यूअस, ये इसका एडजेक्टिव। अट्रैक्ट का नाउन फॉर्म है अट्रैक्शन और एडजेक्टिव फॉर्म है अट्रैक्टिव। इनका भी नियम, इनका भी एक तरीका है, आप लोग इजीली पहचान सकते हैं शन वाले, टी वाले, OUS वाले कौन से कब कब एडजेक्टिव होते हैं। इसका भी अगर आपको क्लासेस लेनी है लाइव क्लास तो आप कर सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में पोस्ट, हम वो भी इसके लिए आपको लाइव क्लास अरेंज करा देंगे। नाउन रिपील, रिपील का होता है रिपल्शन, रिपल्शन, और इसका होता है रिपल्सिव एडजेक्टिव। इसका अटेंड का अटेंडेंस हो सकता है और इसका अटेंटिव एडजेक्टिव फॉर्म अटेंटिव। चलिए लास्ट वर्ब है फैसिनेट। फैसिनेट का नाउन फॉर्म होता है फैसिनेशन और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है फैसिनेटेड। ये पूरी वर्ब्स हैं जिनका नाउन फॉर्म और एडजेक्टिव फॉर्म लिखा हुआ है। अगर इसके रिलेटेड भी आपको क्लास चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। ये हमारे 12th के क्वेश्चन बैंक की फिल इन द ब्लैंक्स एंड डू एज डायरेक्टेड की पूरी एक्सरसाइजेस हुई। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा 10th के लिए होगा, 10th की डू एज डायरेक्टेड और फिल इन द ब्लैंक्स कल पोस्ट कर दी जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको लाइव क्लास चाहिए तो लाइव क्लास आज 9 तारीख, 12 तारीख को हम लोग लाइव क्लास अरेंज करेंगे आप लोगों के लिए। 12 तारीख को आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। जितने भी लोग लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करें, या फिर हमारे मैसेज जो हमारे मोबाइल नंबर पर पर्सनली हमें मैसेज भी कर सकते हैं। टाइम आपको बता दिया जाएगा कमेंट में ही, अगर आप लाइव क्लास करते हैं कमेंट में आपको टाइम बता दिया जाएगा, इस समय आपको लाइव क्लास दे दी जाएगी और उसमें आपके जो भी डाउट्स हैं, जितने भी डाउट्स हैं आप सारे क्लियर लाइव क्लास में कर सकते हैं। ये तो हुई लाइव क्लास की बात। और कल हमारा 10th क्लास के लिए वीडियो अपलोड होगा, उसमें 10th क्लास के फिल इन द ब्लैंक्स प्लस डू एज डायरेक्टेड दोनों के लिए हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। तो 10th क्लास के बच्चों के लिए जरूर ये वीडियो सर्कुलेट करिएगा, ये 12th क्लास के आपके दोस्तों के साथ जरूर सर्कुलेट या शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा फायदा हो सके। और लाइव क्लास के लिए जरूर बताइएगा, लाइव क्लास आपके लिए अरेंज कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।